उस मैसेज को अगर मैं ध्यान दे देता तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा उसी टाइम केवाईसी हो जाता और फिर मुझे ब्रांच को भी विजिट नहीं करना पड़ता। ब्रांच ने मुझे ये केवाईसी अपडेट फॉर्म दिया है, इसको फिलअप करना होगा पूरा, और ये दोनों ही साइडों से होता है। ये देखिए इधर, अरे भाई साहब व्यूज है उस अकेली एक वीडियो पे। दोनों मेरा पूरा टोटल का जो व्यूज का जो होता है वो मेरा कहला अराउंड 2 मिलियन के आसपास चल रहा है। जी हाँ गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब भी मस्त हो गए और मजा कर रहे हो गाइस। तो आज है मंडे का दिन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मेरा अकाउंट जो है वो सीज हो गया था। तो आज फिर से हम लोग जो है SBI ब्रांच आए, क्योंकि हम लोग संडे को आए थे। तो संडे को हमने ATM से कंफर्म करा था कि अकाउंट सीज हो गया फाइनली। तो उसको अब हम जो है सीज कराएंगे। यहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है। और कहने का मकसद ये है कि अगर आपके मोबाइल में कोई मैसेज आता है बैंक के द्वारा SBI करके, तो उसे इग्नोर ना करें। उसका पहले कंफर्म करें कि वो मतलब किसी थर्ड पार्टी का मैसेज है या बैंक ने ही भेजा है। मुझे बैंक ने एक मैसेज भेजा था कि अगर आप KYC नहीं कराते हैं तो आपका अकाउंट जो है सीज कर दिया जाएगा, नहीं पूरी तरह से स्टॉप कर दिया जाएगा, जैसा कि अभी हो गया है। तो इसलिए उस मैसेज को अगर मैं ध्यान दे देता तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा उसी टाइम KYC हो जाता और फिर मुझे ब्रांच को भी विजिट नहीं करना पड़ता। लेकिन आज लाइव में पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मुझे जो है अकाउंट को सीज करने के बाद में KYC कराना पड़ रही है। अब उसमें क्या दिक्कत है, कैसा क्या है, वो ब्रांच में पहुंचेंगे तभी पता चलेगा। और इस ब्लॉग को, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम आपको बता पाएँ कि SBI में अगर आपका खाता है तो किन किन बातों से आपको सतर्क रहना है, जिससे कि आपका अकाउंट जो है सीज ना हो। चलिए ब्लॉग पे बने रहिए। अब सीधा चलते हैं अपनी होम ब्रांच के अंदर और यहाँ चल के पता करते हैं कि कैसी क्या दिक्कत है हमारे अकाउंट में और किस वजह से अकाउंट हमारा सीज कर दिया गया था। और जो मैसेज होते हैं वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देख लीजिए, इस तरीके के मैसेज होते हैं। ये मैसेज आएगा अगर आपको, जो समझ लीजिए ये बैंक से ही मैसेज आया है। चलिए बने रहिए ब्लॉग हमारे साथ, ब्लॉग वीडियो में अंदर चलते हैं और पता करते हैं कि हमारे जो अकाउंट की दिक्कत है वो क्या है। कीप टू वॉचिंग दिस ब्लॉग, लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ। और गाइस ये देखिए हमारी होम ब्रांच है, जो कि हमारे वहाँ चौक के पास में है, सेठ वाली गली के कॉर्नर कहलाता है ये। तो चलिए अपनी होम ब्रांच में चलते हैं और पता करते हैं कि हमारा अकाउंट जो बंद हुआ है क्यों हुआ है और उसके लिए हमें क्या क्या प्रूफ देना होंगे। जैसा जो भी होता है वो आपको इंशाल्लाह बता देंगे हम। ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। ब्रांच ने मुझे ये KYC अपडेट फॉर्म दिया है, इसको फिलअप करना होगा पूरा, और ये दोनों ही साइडों से होता है। ये देखिए इधर से भी है, इधर से भी है। इसको अपडेट करने के बाद में मुझे सबमिट करना होगा और बता रहे हैं यहाँ से कुछ पैसे भी विड्रॉल करना होंगे। आपको अपनी होम ब्रांच से ही वो पैसे विड्रॉल करना होंगे, ना कि आप जो है बाहर ATM से निकालें, ना ही वो मनी ट्रांसफ़र माना जाएगा। आपको अपनी होम ब्रांच से ही विड्रॉल से निकालने या चेकबुक से निकालने, दोनों में से किसी भी चीज़ से आप इजीली निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ठीक है, अभी और देखते हैं कैसा क्या प्रोसेस है, वो सब आपको एक एक चीज़ हम इंशाल्लाह जो है एक्सप्लोर कराते रहेंगे। ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ का जो रीज़न है वो ये बताया है कि अकाउंट की KYC का सिस्टम ये होता है, आपके लेन देन पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है आपका जो अकाउंट होता है। जैसे कि तो अकाउंट में अगर आपको 2 साल में एक बार KYC करना ही करना पड़ेगी, चाहे कितनी बार आप जो है पैसे निकालें डालें, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। आपको 2 साल में बता रहे हैं एक बार KYC करानी होती है। और KYC के लिए मुझे टाइम दिया उन्होंने 3 बजे का, कहना 3 बजे आप दोबारा आइएगा तब देखते हैं। वैसे मैंने फॉर्म भर के सबमिट कर दिया है और बहुत सारे लोगों के फॉर्म रखे होते हैं, एकदम से तो ये काम नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट कर लेते हैं और 3 बजे दोबारा से विजिट करते हैं अपनी होम ब्रांच में और देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो बस आप इस बात का ख्याल रखें, अगर कोई मैसेज आए तो उसको इग्नोर ना करें। वापस चलते हैं, दोबारा से कंटिन्यू होते हैं आप लोग के साथ। फूड ओपन हो गया और पैसे भी निकाल लिए कैश। अब यहाँ से निकलते हैं, घर पहुँचते हैं और दोबारा से कंटिन्यू होते हैं। कैसा क्या प्रोसेस है अकाउंट को स्टार्ट करने का, वो घर पहुँच के आपको बताते हैं। हमारे वहाँ का जाम देखिए भाई साहब, लल्लन टॉप। और ये जाम जो लगा है पक्के पुल पर है, हमारे फरुखाबाद का ये पक्का पुल है, जो कि हमने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था, जहाँ से कि जुलूस निकाला गया था भाई साहब। ये देखिए अरे भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जाम देखिए भाई साहब, लल्लन टॉप जाम, मतलब कोई यहाँ से हिल नहीं रहा है, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए बिल्कुल इत्मीनान से सारा देख रहे हैं कि आगे से खुले तो आगे बढ़ें। और हम लोग अभी गए थे शिबू भाई की दुकान पे, हमारे नल की टोटी ख़राब हो गई, जिसको सही करवाने के लिए गए थे, वापस लौट रहे थे तो ये जाम लगा देखा, तो हमने सोचा पक्के पुल का ये जाम भी आपको दिखा देते हैं। और हम तो यहाँ से पैदल गए थे, हमने बाइक जो थी अपनी वहाँ पर लगाई है, वो देखिए खड़ी हुई है, वो खड़ी है उधर साइड में, देख लीजिए एक बार और जाम। ये देखिए, देख रहे हैं ये जाम,
लोगों को कैसी मेहनत और मशक्कत करना पड़ रही है। देखिए ये सब खुला पड़ा हुआ है हमारा, ये देखिए क्या हालत हो गई इसकी, ये देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर सब सफाई कर रहे हैं, फिर दोबारा से इसमें इसको सेट करवाएंगे यहाँ पर। अभी इसको पहले क्लीन कर लेते हैं कायदे से, फिर दोबारा से जो है यहीं पर उसको सेट करवाएंगे। और गाइस फाइनली हम बैंक से आ गए और 4:30 बज गए, क्योंकि वहाँ जो है पौन घंटा लग गया। हालांकि काम 5 मिनट का था। पहले हमारी केवाईसी हुई, केवाईसी के बाद में उन्होंने कहा यहाँ से पैसे निकालना होंगे आपको, तो हमने फिर जो है अपनी चेकबुक हम लेकर के गए थे, चेक से जो है 5,000 रुपये का विड्रॉल करा। और उसके बाद में फिर हमने पक्का करने के लिए निखिल भाई की शॉप पर गए, फिर हमने वहाँ से एक पान लगवाया। पान लगवाने के बाद में ये कंफर्म हो गया पेमेंट करने, क्योंकि हमने उन्हें जो है QR स्कैन करके पेमेंट करा और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो ऐसे पता चला कि हमारा जो है अकाउंट चालू हो गया है। तो अगर कभी इस तरीके की दिक्कत आती है तो घबराने का बिल्कुल नहीं, अपनी आईडी को कंप्लीट करने का और सीधा विजिट करने का ब्रांच में, और उसके बाद में अपने कुछ पैसे वहाँ ब्रांच से निकालने का, उसके बाद में आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। चलिए पहले जो है हम यहाँ पर ये साफ़ सूफ कर लेते हैं, दिख रहा पड़ा हुआ ये देखिए, क्योंकि ये जो है पाइप जो था वो ख़राब हो गया था, हमारा जो टोटी थी वो ख़राब हो गई थी, तो उसको जो है हम रिपेयर करवाएंगे। तो हमने सोचा कि इसको साफ़ कर लेते हैं पहले ठीक से। देखिए इसी वजह से हमने काम भी नहीं बिछाया है, देखिए काम टक गया, माल भी रखा लेकिन काम स्टार्ट नहीं करा है। चलिए ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए, यहाँ को इसको साफ़ करते हैं, दोबारा से कंटिन्यू होते हैं आप लोग के साथ। कीप टू वॉचिंग दिस ब्लॉग, लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ। एक चीज़ कहना तो मैं भूल ही गया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी बहुत प्यार दिखाया, जो कि हमारे 5K फॉलोवर्स कल कंप्लीट हो गए। बहुत अच्छी वीडियो चली है हमारी चाइना मांझा रील वाली, भाई साहब बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया भाई साहब। 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं उस अकेली एक वीडियो पे। दोनों मेरा पूरा टोटल का जो व्यूज़ का जो होता है वो मेरा ख्याल है अराउंड 2 मिलियन के आसपास चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 2 मिलियन के आसपास जो है हमारा 28 दिन का टोटल व्यूज़ का जो टारगेट है वो 2 मिलियन के आसपास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों देखो इसकी क्या हालत हो गई बेचारे की, कितना अच्छा लगता था, कितना खूबसूरत लगता था यहाँ पर हमारे आईने के पास में है। अब देखो कैसे ये बेचारा बेजान सा पड़ा हुआ है। तो जो मिस्त्री जो होते हैं भाई साहब, उनका बस क्या ही कहा जाए। हमसे बोला था कि 6 बजे आएंगे, 6 बजे कहा और आए नहीं भाई साहब। तो कहने का मतलब ये है कि मिस्त्री के बातों में कभी ना आए, अपने दिमाग से काम लें। हम मिस्त्री की बात मान गए, हमने कहा चलो ठीक है आप 6 बजे आ जाओगे। और बताइए वो भाई साहब आए नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ। अब सुबह हम लोग को मुँह धोने में कितनी दिक्कत होगी। चलिए खैर कोई नहीं, अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं और टाइम हो रहा है इस टाइम 9 बजने वाला है, यानी कि 10 मिनट बाकी हैं, 8:50 हो रहे हैं। तो आज के इस ब्लॉग को, इस कंटेंट को यही फिनिश करते हैं। और इस ब्लॉग में हमने कोशिश करी आप लोग को एक्सप्लोर कराने की कि SBI का अगर आपका अकाउंट है और वो बंद हो जाता है तो आपको कैसे क्या करना होगा, उसके लिए KYC कैसे अपडेट होगी, वो सब हमने आपको एक्सप्लोर कराने की कोशिश की। तो आज का जो ब्लॉग वीडियो था हमारा वो केवल कि केवल SBI ब्रांच के लिए था। अदरवाइज किसी ब्रांच के बारे में वहां से आप विजिट करें और पता करें कैसे क्या है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो मैसेज था हमारा वो SBI के लिए था। चलिए आज के इस ब्लॉग को यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल दूसरे नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त कोहिनूर अंसारी को दीजिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड बाय बाय। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।